22 जुलाई से शुरू होगा सावन। भगवान शिव के पूजन का विशेष माह सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। खास संयोग है कि सोमवार से ही सावन महीने का शुभारंभ हो रहा है। इस बार सावन में 5 सोमवारी पड़ेगी, जिस कारण यह महीना और शुभ हो रहा है। सावन के कृष्ण पक्ष में एक तिथि का हानि होने के कारण यह पक्ष 14 दिनों का है। पंडित कौशल कुमार मिश्रा ने कहा है कि अमावस्या तिथि को पुनः पुष्य नक्षत्र मिलने के कारण इस वर्ष मध्यम व समुचित वर्षा की संभावना है। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र चलाने की अनुमति राज्यपाल की ओर से मिल गई है। प्रक्रिया के मुताबिक इसके बाद मंत्रिमंडल परिषद से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मिली खबर के मुताबिक सत्र में हेमंत सरकार की तरफ से कई विधेयक पारित होने की संभावना है। वहीं विपक्ष घुसपैठियों और मदरसा आदि मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासी आबादी पर संकट, संस्कृति सभ्यता पर भी खतरा। संथाल परगना में घटती आबादी के जांच के संदर्भ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संथाल परगना में आदिवासी आबादी पर संकट है, राज्य की संस्कृति और सभ्यता पर भी खतरा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिसकी पहचान यहाँ के आदिवासी समाज की पहचान का एक हिस्सा रही है। लेकिन हाल के दशकों में इस क्षेत्र में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से अनुरोध किया है कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी का गठन कर जांच कराने की अनुशंसा करें, जिससे आदिवासी समाज की घटती आबादी के पीछे का रहस्य उजागर हो सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आंकड़ा दिखाते हुए लिखा है कि वर्ष 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या जहां 44.67% थी, वहीं आज यह घटकर मात्र 28.11% पर ही बची है। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब संथाल परगना में संथाल की ही अल्पसंख्यक कहे जाएंगे तथा आदिवासियों के नाम से जाना जाने वाला यह संथाल परगना अपनी पहचान खो देगा। अनुमानित आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट रूप से संथाल परगना में यह स्थिति परिलक्षित होती है कि वर्ष 2021 के जनगणना में आदिवासी समुदाय और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में ज़्यादा अंतर नहीं रहने की उम्मीद है। या यह भी कह सकते हैं कि वर्ष 2021 में जनगणना में आदिवासी समुदाय और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या लगभग बराबर हो जाएगी। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज, कई लोग हुए चोटिल। लंबे समय से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठियां बरसाई है। वह सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग रास्तों से सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पथराव हो गया, जिससे दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल सुबह में सहायक पुलिसकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के वरीय अधिकारियों के साथ वार्ता करने गए थे, जहां 1 साल अनुबंध बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनी। वहां से वापस लौटने के बाद वे सभी उठकर सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए, जहां उनके पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उनसे उलझ गए। इस दौरान वहां पर पथराव हो गया, जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। उनकी बहाली उस वक्त हुई थी तत्कालीन सरकार रघुवर दास के समय साल 2017 में हुई थी। इसका मकसद राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में पुलिसकर्मियों की सहायता करना था। तब से लेकर आज तक उन्हें मानदेय के रूप में 10,000 रुपये ही मिलता है। उनकी मांग है कि सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा स्थायी की जाए और उन्हें पुलिस सेवा में समायोजित कर दिया जाए। सीएम हेमंत सोरेन धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे गिरिडीह। दिसम मांझीथान और भूमियाजी महाराज मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन के साथ शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। उन्होंने मधुबन में धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना। सबसे पहले उन्होंने दिसम मांझीथान में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना। इसके बाद उन्होंने मधुबन के ही अधिष्ठायक देव भूमियाजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की उन्नति एवं सुख समृद्धि की कामना की। नीट पेपर लीक मामले में रिम्स से छात्रा गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रांची रिम्स से 1 और पटना एम्स से 4 मेडिकल स्टूडेंट गिरफ्तार किए गए हैं। रिम्स से गिरफ्तार मेडिकल की छात्रा सुरभि कुमारी MBBS 2023 बैच के सेकेंड ईयर में पढ़ती है। वह रामगढ़ की रहने वाली है। उधर पटना एम्स से गिरफ्तार 4 मेडिकल स्टूडेंट में 3rd ईयर में पढ़ने वाले सिवान निवासी चंदन सिंह, पटना निवासी कुमार सानू, धनबाद निवासी राहुल आनंद और सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला अररिया निवासी करण जैन शामिल हैं। इन चारों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड पर लिया है।
सीबीआई की टीम छात्रा सुरभि कुमारी से पूछताछ के लिए बुधवार शाम ही रिम्स के हॉस्टल नंबर 3 में पहुंची थी। देर शाम तक पूछताछ करने के बाद उसे पुलिस हिरासत में हॉस्टल में ही रखा गया है। गुरुवार सुबह उसे दोबारा पूछताछ के लिए रांची स्थित सीबीआई के कार्यालय में बुलाया गया है। लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों की अनुपस्थिति में बुधवार और गुरुवार को छात्रा से पूछताछ के दौरान डीन स्टूडेंट वेलफेयर और हॉस्टल वार्डन को छात्रा के बारे में जानकारी के लिए बुलाया गया था। उसको हिरासत में लिए जाने की जानकारी रिम्स प्रबंधन के जरिए उसके अभिभावकों को दी गई है। गुरुवार को उसके अभिभावक सीधे सीबीआई के कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में झारखंड के किसी मेडिकल कॉलेज से यह पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई इस पूरे मामले में के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कुछ मेडिकल के छात्रों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पटना एम्स से पहले जोधपुर एम्स के तीसरे वर्ष के छात्र हुक्मा राम का नाम भी इस मामले में सामने आया है। हालांकि वह फिलहाल फरार है। पूर्वी सिंहभूम में ट्रक की चपेट में आकर शिक्षक की मौत। पूर्वी सिंहभूम के बरसोल में साइकिल सवार शिक्षक श्याम पद मोहंती को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार सुबह खंडा मोंदा के NH-49 मार्ग की है। वह विगत 35 वर्षों से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बारागोड़ा में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही कई जनप्रतिनिधि उनके घर जाकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। जानकारी के मुताबिक शिक्षक श्याम पद मोहंती प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अपने गांव आडंग से साइकिल पर सवार होकर बारागोड़ा में स्थित स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जाते थे। शुक्रवार को भी वह इसी तरह विद्यालय आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक ट्रक ने पीछे से उन्हें धक्का मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बारागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न दल के नेता और स्कूल के विद्यार्थी का जमावड़ा लग गया, जबकि स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। स्कूल के विद्यार्थियों की आंखें नम थी। बरसोल पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला भेज दिया। अमित शाह 20 जुलाई को आएंगे रांची, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चुनावी मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को दिन के लगभग 1:30 बजे रांची पहुंचेंगे और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का शंखानंद करेंगे। भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर ध्रुवा स्थित प्रभात तारा मैदान जाएंगे। यहां पर श्री शाह भाजपा के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले झारखंड से उपचुनाव जीतने वाले सांसदों का अभिनंदन करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरेंगे। श्री अमित शाह लगभग 6 घंटे तक रांची में रहेंगे। विस्तृत कार्य समिति में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे। यहां पर वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार देश में पहली बार किसी राज्य में इतनी बड़ी विस्तृत कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर के पदाधिकारी के अलावा विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष व सचिव हिस्सा लेंगे। अब तक के विस्तृत कार्य समिति की बैठक में जिला स्तर के पदाधिकारी हिस्सा लेते थे। पार्टी ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर समिति भी बनाई है। टायर में मिला युवक का शव, पुलिस की तफ्तीश शुरू। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगोटोल प्लाजा के समय बुधवार सुबह संदेहास्पद स्थिति में एक टायर दुकान के बाहर रखे ट्रक के टायर में एक युवक का शव पाया गया। सूचना मिलते ही डुमरी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। साथ ही पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह आसपास के ग्रामीणों ने टायर दुकान के बाहर रखे टायर के अंदर एक युवक का शव देखा। देखते ही देखते शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना डुमरी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। कहा कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक युवक काले रंग का टी शर्ट और खाकी रंग का पैंट पहने हुआ था। पुलिस को युवक के समय से एक मोबाइल बरामद हुआ है, जिसके माध्यम से युवक का नाम पता चला है। पुलिस के मुताबिक युवक का नाम नीतू यादव है, जो यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक के परिजनों को इसके बाद की सूचना दे दी गई है। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। थाना प्रभारी प्रीणन कुमार ने शव मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है।